ये कहानियाँ पिछले 50 साल से रची जा रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में लिखना शुरू किया था। और तब भी जब छोटी चीज़ें, छोटी कहानियाँ, छोटी घटनाएं लिखती थी, तब भी मैं यथार्थ पे लिखती थी और मैं अन्याय के विरुद्ध लिखती थी। इधर छोटे में भी मुझे बड़ा विरोध सहना था इस बात को लेकर, क्योंकि पहले एक मैगजीन आती थी मनोरमा, वो महिला मैगजीन थी, उसमें मेरा सरोकार करके कुछ वो निकलते थे। तो मैंने कुछ थे ऐसे समाज में जो हमारे आसपास रहते थे, उनकी वो लेके और मैंने लिख के भेजती थी। तो कोई मेरी माँ के पास आए, तुम्हारी लड़की ये ऐसा लिखती है, नाम तो किसी का नहीं होता था, लेकिन जब एक इंटरेस्टिंग मैगजीन आ जाती थी और अपनी घटना होती थी, अपनी कहानी होती थी, आदमी फिर मिला जाता। और देखो मेरे पास तो इतना पैसा, मेरे लड़कों की शादी हो जाएगी, तुम्हारे 4 लड़कियाँ हैं, कैसी शादी होगी। हमारी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो घबरा जाती थी, बंद करके लिखना बच्चा क्या होगा, क्या उसको चाह रहे थे। क्योंकि मेरे पापा लड़ने थे, वो लिखते थे, तो माँ को समझाते थे कि भाई लिखने दोस्तों तो जो कुछ भी लिख। तो इन कहानियों की मुझे सबसे पढ़ी जब मैं छोटे में ही छोटी छोटी चीज़ लिखती थी, और बड़े में थोड़ी और बड़ी हुई तो पहली जो कहानी लिखी थी वो मैंने अपनी शिक्षिका की थी। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, मेरी शिक्षिका विधवा थी, उनके 2 छोटे बच्चे थे, उन्होंने स्कूल में नौकरी करके अपने बच्चे पाले। उनका हम चाची बहन जी कहते थे, उस समय टीचर को मैम नहीं कहते थे, हम लोग बहन जी कहते थे। अब वो उनकी मोहल्ले की थी, चाची थी, तो वो चाची बहन जी कहते थे। एक बात पता चला जब हम बड़े हुए, दिखने लगे कि चाची बहन जी की बहू जो है वो उसको बहुत परेशान है, उनको खाना नहीं देती है, स्कूल चली जाती है, वो सब करती है। तो एक दिन उनका बेटा सामने पड़ोस में गया, बोली चाची ऐसा है, हमारी माँ को तो खाना खिलाती हो, हम तुमको पैसे देते हैं। तो उन्होंने उनको तुमको शर्म नहीं आती कि तुम हमको पैसे, अपनी बीवी को नहीं कह सकते कि वो माँ को खाना दे, तुमसे क्या न्याय, तुमको शर्म आनी चाहिए। इस घटना को जब हम पता चली, मैंने इसको मनोरमा में ही डाला। अपने घर की घटना हर आदमी को पता चलती है। अब वो मोहल्ले में ढूंढना शुरू हुआ कि रेखा शास्त्री कौन है, और बड़े शहर लोग हैं, मोहल्ले की बात पता चल गया। वो हमारे भाई साहब के टीचर थे, वो बोले आराम से जाना कि वो विनोद कौन सिस्टर ने अच्छा नहीं किया, क्या नहीं किया अच्छा, बोली वो जो मनोरमा में लिखा। तो भाई साहब बोले ऐसा है कि देखो वो लिखती है, वो इसके लिए फ्री, अगर आपको मानहानि लगती है आप मानहानि कब कर पाएंगे, उससे आपका वो हो जाएगा, कहीं कोई नाम तो होता नहीं था। अब स्टाफ में सारे टीचर कहने लगे वो रेखा ने क्या लिखा है, विनोद लेके आओ, मैगजीन लेके आओ, हम सब पढ़ेंगे। भाई साहब आगे बोले रेखा वो मैगजीन दे दो, वो हम स्टाफ रूम में ले जाएंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर समझदार इंसान होगा तो इसके बाद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इससे ज़्यादा किसी को अपमानित करना, स्टाफ रूम में ले जाके पढ़ाना या करना, ये मेरी जमीन है वो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं ऐसा कर सकती। तो ये जो घटना है फिर पड़ोस से, फिर दूर से, फिर बाहर से, फिर मिलने वालों से, ऐसी ऐसी जिंदगी मिली, ऐसे ऐसे अनुभव मिले, तो उनको फिर धीरे धीरे करके मैं अपने ब्लॉग पे डाल दी गई। मैंने सुनवाने की नहीं सोची, ब्लॉग में जब बहुत इकट्ठी हो गई, जब अच्छा एक जॉइंट फैमिली में भी होता है कि आपकी घर, नौकरी और तीनों को संभालने का। तो मैं घर और नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी मुझे ऐसी मिली थी, मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे पास नेट था, तो मैं वहीं कहानियाँ लिखा था। लंच टाइम में अपनी कहानियाँ, अपनी घटनाएँ, अपनी कविताएँ वहीं लिखा था। जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई, तब हमारे दबान ने कहा कि मम्मी जी जो ये सब आप लिखे हैं इन्हें किताब के रूप में क्यों, हमने कभी सोचा। उसके बाद से फिर छपवाना शुरू किया, तो ये मेरी तीसरी पुस्तक है, और इसका पूरा श्रेय मेरी बेटी और दामादों को जाता है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और मैं आज आप लोगों में ऐसे खड़ी होते ही हमारे बच्चों ने प्रमोट किया कि चलो लिखो और अपना लिखवाओ, जो भी है करना भी है। तो बस मैं आप सबके धन्यवाद साथ अपने बच्चों के लिए भी बहुत दुआ करती हूँ, जिन्होंने मेरी रुचि को, मेरी उसको देखते हुए साथ दिया। और परिवार, पतिदेव, ये तो सब
इनके बगैर तो एक कदम आदमी चलते ही नहीं। घर से बाहर निकलना है तो साथ चलना है, कहीं किसी जगह जाना है तो साथ चलना है, तो वो साथ तो बिल्कुल ऐसा है कि जो नहीं। बस साथी में आप लोगों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और कोशिश करूंगी फिर आपको इसी साल में एक जगह फिर इकट्ठा करूँ।